तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है शाम का समय और मैंने सोचा कि मैं काफ़ी अभी लॉन्ग टाइम में वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी नेट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों को सही टाइम पे मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन संभव जितना हो रहा है मेरे से मैं उतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रही हूँ, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आपको हेल्प भी मिलेगा। और पूरा वीडियो सुनिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए, आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, ताकि आधा बात सुनने से आपके दिमाग में, क्योंकि ओसीडी ऐसा है कि नेगेटिव अगर कुछ भी उस वीडियो, क्योंकि मैं पूरा सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, बाकी कुछ आधा सुनिएगा तो उसमें कुछ आधा अधूरा नेगेटिव विचार अगर कुछ आपके और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि सही आंसर ना मिलने की वजह से आप और परेशान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। रिलीजियस ओसीडी ऐसा हो गया अभी कि मैं जहाँ तक मैंने जब से इस लाइन में मैं आई हूँ उस टाइप से मैंने देखा कितने लोग होंगे जो इस ओसीडी को झेल रहे होंगे। लेकिन अगर देखने वाली बात है तो जिस भगवान से हमारी सृष्टि चल रही है, सब कुछ जिसने हमें बनाया ही है, अगर हम उन्हीं से डरने लग जाए और उन्हीं के प्रति हमारा माइंड गलत विचार अगर लाने लगे तो ये तो सच में तकलीफ़ देह वाली विचार है। क्योंकि माइंड आप चाह रहे हो कि मैं भगवान के सामने जाऊं, एक अच्छा पॉजिटिव विचार आया है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो उनसे, तो आपको एक लगाव है। तो आपका माइंड समझ गया आपकी कमज़ोरी कि भगवान को, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के नेगेटिव थॉट तैयार करेगा और ऑटोमेटिक लाएगा। लेकिन उसी टाइम एक गलती जो आप लोग कर देते हो कि उस विचार को अपना मान लेते हो, ये मैं सोच रही हूँ। उसके बाद क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती ये मैं शब्द लगा देते हो और उसके बाद बार बार थॉट को चेक करना और एकदम चिंता करना कि ये मैंने क्यों कर दिया। गिल्ट, अपने पे पछतावा, शर्म आना कि मैं ऐसी हूँ, पापी हूँ, अपराधी हूँ। ऐसे करते करते आप इतना ज़्यादा उस थॉट को चिंता कर लेते हो, 2 महीने 3 महीने एक ही थॉट को चिंता करते करते वो विचार इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि वो एक ओसीडी थॉट में बदल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एक ओसीडी थॉट बन गया है। वो अब क्या होगा, जब भी आप भगवान को देखोगे, चाहे पूजा करने चलोगे, कि ऑटोमेटिक वो थॉट एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि उसे रोकना कैसे है। आप घबरा जाओगे। आप जितना अपने तरफ से दबाव प्रेशर लगाओगे कि नहीं आए नहीं आए, वो उतना अपनी तरफ से भी माइंड प्रेशराइज करता है, आपको वो थॉट लाने के लिए आपको तंग करता है। और आप अगर उसके खिलाफ़ जब आप एकदम से विरोध करते हो, मतलब थॉट को इग्नोर करने की चेष्टा करते हो, तो आपको किसी न किसी तरह से उलझा के उस थॉट को लाने पे मजबूर कर देता है। तो ये इतनी परेशान हो जाती, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस थॉट को रोकना कैसे है। आप उसको प्रेशर दे दो, मतलब आना जाए आना जाए आना जाए करके पूरे दिन फोकस रखते हो, तो वो आएगा ही ना। देखिए, चाह के या ना चाह के आप उस पर फोकस रख रहे हो ना। ओसीडी यही चाहता है, उसे थोड़ा सा अटेंशन मिले, फोकस मिले। और जब वो ऑटोमेटिक आ रहा है तो कोशिश करके आप दिमाग को कहीं और लगाएं कि नहीं, मतलब ये भी नहीं कि हाँ ये आ गया, ऐसा है, मेरे को पता है ये ओसीडी थॉट है, ये भी नहीं। आप बस को समझ जाना है कि ऑटोमेटिक ओसीडी थॉट है, चलो मैं अपना काम कर लूँ पूजे पे। आप प्रेजेंट में आ जाओ। ये करना थोड़ा सा आसान नहीं है, आपको प्रेजेंट में आना है। मतलब जो आप आगे देख रहे हो, किसी चीज़ पे फोकस करने लग जाइए। जैसे कि अभी अचानक से भगवान पे फोकस मत करिए अभी, क्योंकि नया नया थॉट है तो ज़्यादा और तेज़ी से आने की कोशिश करेगा। तो आप किसी दूसरे चीज़ पर, किसी दूसरे बात पे, या चाहे कोई ऐसी चीज़ पे फोकस करने लगे ताकि आपका दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाए और अपना पूजा वूजा करके, मतलब ज़्यादा टाइम उस टाइम जब आपका ओसीडी चल रहा होता है तो ज़्यादा टाइम ना लगाएं पूजा में। थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत करें, मतलब मन से ना करें, बस कर्म से करके आप हट जाए। उसके बाद आपका मन ये भी गेम खेलेगा कि आज तो तुमने बहुत अच्छा पूजा किया, आप तो ऐसे हो गया ऐसा हो गया। तब आपको समझ जाना है कि फिर ये चाल चलने वाला है, किसी न किसी तरीके से ओसीडी थॉट को एक्टिव करना चाह रहा है, इसीलिए परेशान कर रहा है। तो आपको नहीं, अब मेरे को ना अच्छा है ना बुरा है, मुझे बस अपना कर्म से मतलब है। मैं किसी तरह से चाहती हूँ कि मैं भगवान से कनेक्ट रहूँ। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इस पे, भगवान पे अचानक, क्योंकि अभी नया थॉट है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको किसी न किसी तरीके से थॉट को एक्टिव करना है, इसलिए आपको परेशान करता है। तो आप प्रेजेंट में लाने का तरीका सीखिए और उस थॉट को
पहली बात सीखिए कि कौन सा थॉट मेरा है, कौन सा थॉट ऑटोमेटिक आ रहा है, कौन सा थॉट में कंपल्सन मत करें। जैसे थॉट आया और आप कंपल्सन करना शुरू कर देते, थॉट को चेक करना, बार बार चेक करना, तो इसमें नहीं चेक करना है, क्योंकि परेशानी तो होती है, एंजाइटी भी बहुत तेज़ी से होती है, बट अगर जिनके में हिम्मत आ गई कि वो नहीं चेक करेंगे तो सच में आप में थोड़ी सी हिम्मत जगाइए, तो वो थॉट फिर कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर फिर भी नहीं कमज़ोर पड़ा तो आप कहीं लिख लें, किसी को बताने के बजाय आप किसी पे लिख लें कि हाँ ऐसा थॉट मुझे परेशान कर रहा है, और लिखने के बाद वो थॉट कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद आप लिख के फिर उसे फोल्ड करके कहीं ऐसी जगह पर फेंक दें जहाँ मतलब अब भगवान के बारे में लिखे हो तो कहीं कचरे में नहीं डालिएगा, कुछ ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ से आपको बार बार दिखे नहीं। 2 बार 3 बार लिखिएगा तो उससे थॉट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये विषय था इसी पे था। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाह रहे हैं मेरे से सहयोग लेना, चाहे काउंसलिंग थेरेपी, अगर आप चाह रहे कि मेरे से लेना, तो मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, आप अगर चाहें तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, या तो बाहर आपके सामने जो भी आसपास होगा, जो आपका सहयोग होगा, जिनसे लगता होगा कि ये मुझे सपोर्ट करेगा, तो थेरेपी ज़रूर ले। देखिए एक सहयोग आपको मिल जाएगा अगर, तो प्रैक्टिस करने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।